आप वहां जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वहां आप हनुमान का झंडा लगा रहे हैं। क्या कहीं भी जाके आप हनुमान का झंडा लगा दीजिएगा क्या? किसने अधिकार दिया आपको? मानो की साजिश है, वो एक धंधा चलाने का काम कर रहे हैं। आज भी वाहन पूजा करता है तो हड़िये से पूजा करता है। जो भी वो सुबह-सुबह जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो हड़िये से ही होता है। आज मैं आरएसएस से ये पूछना चाहूँगी, ये सवाल करना चाहूँगी, क्या आपका मंदिर में हड़िया से कभी पूजा किया जाता है? क्या वहाँ बलि दिया जाता है? और हमारे जो आस्था से जुड़ी हुई है, हमारे आदिवासियत से जुड़ी हुई है, वो हमेशा हड़िया और बलि के लेके वहाँ पर पूजा की जाती है। कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं, पहाड़ी मंदिर हमारे आदिवासियों का वहाँ पर शरण स्थल था, उसको आपने मंदिर खड़ा कर दिया और वहाँ आदिवासियों का नामो-निशान नहीं है। हमारे प्रॉपर्टी और अधिकार की बात है, तो हम एकदम ताला लगाएँगे। देवरी दिरी को देखिए, देवरी मंदिर के नाम से कर देते हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे हम विशाल उलगुलान करने के लिए तैयार हैं और वहाँ से हम लोग को मक्खी की तरह निकाल के पंडाओं ने फेंक देने का काम कर रहा है, तो मेरा मेरा है वो, मेरा प्रॉपर्टी है। जो मालिक होना चाहिए तो हमारे आदिवासी होना चाहिए, ना कि पंडा और अंडा को हमको नहीं चाहिए वहाँ। वो पंडा किस तरह से वो अपना अधिकार करे, उसके अंडर क्यों रहे हम? मेरा ज़मीन है, मेरा अस्तित्व है, मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरा होना चाहिए, कोई अंडा-पंडा का नहीं। जय श्री राम करके आप मार-काट कर रहे हैं, किसी को भी जय श्री राम करके आप दंगा फैला रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमकुम है। कुमकुम आदिवासी सामाजिक अगुवा है और लगातार ऐसे छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं मुखर रहती हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि देवड़ी दिरी मंदिर प्रकरण में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, देवड़ी दिरी मंदिर या फिर देवरी दिरी? देखिए, ये देवड़ी मंदिर नहीं है, ये देवरी देवड़ी और देवरी में क्या फ़र्क उनको समझ में नहीं आता है क्या? देवरी दिरी है, देवड़ी दिरी नहीं। देवड़ी अलग है, देवरी अलग है। तो कहीं न कहीं ये उस समय से ये देवरी दिरी के नाम से ही जाना जाता था, जो कि विशाल पत्थर को पूजा जाता था। और जिस समय वक़्त बीतते-बीतते यहाँ आज जिस तरह के बाहरी ताकतों का जैसे कि ब्राह्मणों का यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं चूँकि जो आदिकाल में बसा हुआ था वहाँ का जो आदिवासी मूलवासी लोग, वो एक तरह का ज़मीन होता है, डाली-कटारी ज़मीन। उस ज़मीन का वो लोग जंगल को काट-काट के बनाया जाता है, इसलिए उस ज़मीन का भी डारी-कटारी के नाम से जाना जाता है। जब वहाँ के आदिवासी और मूल निवासी लोग वहाँ को एक अपना स्थायी जगह बनाया और 1908 में जब आपका छोटा नागपुर गश्तकारी अधिनियम लागू होता है, उस समय हमारे मुंडाओं के नाम से ही वो ज़मीन दर्ज था। लेकिन 1932 में किस तरह से साजिश करके एक पंडा के नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र होता है। यहाँ सवाल ये है, जब मेरा 1908 में मेरा सीएनटी-एसपीटी एक्ट बनता है और आप 1932 में आप ज़मीन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती है। या हमारा नियम क्या गलत है कि जो एसपीटी एक्ट एक्ट बना उस समय आपको पता नहीं है? अब उतना हमारा नियम बनने के बाद आप 1932 में आप दिखाते हैं कि ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो गया। कैसे हो गया? ये नियम के विरुद्ध है और ये कहीं न कहीं साजिश के तहत हुआ है। अगर हमारा एसपीटी एक्ट है, तो वहाँ वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। इसका मतलब आपने चोरी-छुपके और गलत तरीके से उस ज़मीन को हस्तांतरित किया और कहीं न कहीं ये ब्राह्मणों की साजिश है, वो एक धंधा चलाने का काम कर रहे हैं कि जहाँ भी हमारा जो आदिवासियों का, हमारे पुरखों का, हमारे यहाँ के मूल निवासियों का जितने भी धार्मिक स्थल है, उसको ये अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं। आज देखिए पहाड़ी मंदिर हमारे आदिवासियों का वहाँ पर शरण स्थल था, उसको आपने मंदिर खड़ा कर दिया और वहाँ आदिवासियों का नामो-निशान नहीं है। उस पे अधिकार तक नहीं है, उसमें हमको नहीं लगता है कि उस जो वहाँ पर जो समिति है ये मंदिर का, उसमें हमको नहीं लगता है एक भी हमारे आदिवासियों का वहाँ पर या तो हमारे पाहनों का अगर उनके साथ अगर संगठन में नाम है, हमको नहीं लगता है आज तक वहाँ किसी को रखा है आदिवासियों को। ये क्या दर्शाता है? आप पारसनाथ पहाड़ को देखिए, वहाँ अतिक्रमण कर लिया। यहाँ आपका बुढ़मू में देखिए, यहाँ पर हमारे पिठोरिया में, वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो आप हर तरह से यहाँ के आदिवासियों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। हर धार्मिक स्थल पर उसको
ये अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं, ये हम आदिवासी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आरएसएस और ब्राह्मणों को हम कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारे सामाजिक और धार्मिक स्थल को इस तरह का अतिक्रमण करने का कोशिश ना करें। अगर ये धरती हमारे पूर्वजों ने लड़ के बचाई है, तो वो लड़ना जानते हैं। उन लोग को उखाड़ने का काम मत कीजिए, उन लोग को उकसाने का काम मत करिए, ताकि वे वीर पुरुष जैसा वो भी सिर पे कफन लेके वो भी इस धरती को बचाने के लिए चल पड़ेंगे। और एक उलगुलान होना जरूरी है। जिस तरह आज आरएसएस लोग इस झारखंड को अपने हर हमारे धार्मिक जगह को कहीं न कहीं वो लोग अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ के आदिवासी के अस्तित्व को, अस्मिता को ये लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देवरी दिरी को देखिए, देवरी मंदिर के नाम से कर देते हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे हम विशाल उलगुलान करने के लिए तैयार हैं। इसमें सभी कोई हम लोग साथ हैं। आज बदनाम किया जाता है मिशनरी को, मिशनरी जरूर हैं हम, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा जुड़ाव कहीं न कहीं आदिवासियों से है, हमारे सरना भाइयों से है। इसलिए वो जहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम पूरे आदिवासी मिशनरी लोग हम उनका जरूर साथ देंगे, और हमेशा से साथ रहे हैं और हमेशा से साथ रहेंगे। कोई धर्म बड़ी बात नहीं है। आज हमारे अस्मिता हमारे आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, हमारा अस्मिता आदिवासियत में है, इसलिए हम उनका सहयोग जरूर करेंगे। आखिर मंदिर पर ताला जड़ने का अधिकार किसने आप लोगों को दिया था? देखिए, ये अधिकार की बात नहीं है। जब हमारा वहाँ अधिकार है और वहाँ से हम लोग को मक्खी की तरह निकाल के पंडाओं ने फेंक देने का काम कर रहा है, तो मेरा है वो, मेरा प्रॉपर्टी है। आस्था से किसी को हम लोग को तकलीफ नहीं है। हर कोई जा सकता है, हर मंदिर, गिरजा, मस्जिद सब में कोई भी जा सकता है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। यहाँ रही हमारे प्रॉपर्टी और अधिकार की बात है, तो हम एकदम ताला लगाएँगे। ये कहीं से हम गलत नहीं कह सकते हैं और हम गलत नहीं मानते हैं। क्यों? मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो अस्तित्व है, आप ज़बरदस्ती उसको हथियाने का काम कर रहे हैं, तो मेरा प्रॉपर्टी पे हम ताला लगाएँगे, क्यों नहीं लगाएँगे हम? जब आपका नहीं होते हुए भी आप वहाँ पूरी शिद्दत के साथ आप अपना बना रहे हैं, तो मेरा बनाया हुआ ये जो हमारे बाप-दादों ने उस जगह जंगल झाड़ को काट के हमारे नाम से कर दिया है, तो वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी में हम जब चाहेंगे तब हम ताला लगा सकते हैं। और रही बात आस्था की, हम में कोई जाति धर्म से किसी से भी कोई आपत्ति नहीं है। सब कोई आस्था का विषय है। आस्था को किसी को रोका नहीं जा सकता है। वहाँ जाए, सब कोई पूजा पाठ करे, चाहे जो भी किसी भी तरीके से अपना वहाँ चढ़ावा कर सकते हैं, वो करे, उससे कोई हमको आपत्ति नहीं है, ना किसी जाति धर्म से दुश्मनी है, हम लोग को किसी भी चीज़ से दुश्मनी नहीं है। बस है तो हमारे हक और अधिकार की बात है, हमारे अस्मिता की बात है, वो हमारा हक और अधिकार हमको मिलना चाहिए। और वहाँ का जो मालिक होना चाहिए तो हमारे आदिवासी होना चाहिए, ना कि पंडा और अंडा को हमको नहीं चाहिए वहाँ। वो पंडा किस तरह से वो अपना अधिकार करे, उसके अंडर क्यों रहे हम? मेरा ज़मीन है, मेरा अस्तित्व है, मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरा होना चाहिए, कोई अंडा-पंडा का नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर तो 6 दिन पाहन ही पूजा कराते हैं। ब्राह्मण पंडा जो हैं वो एक ही दिन वहाँ पर पूजा कराते हैं। बाकायदा ये लिखित है, ये समझौता किया गया है। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है पंडा लोग अपना कब्जा जमा रहे हैं, ब्राह्मण लोग वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं? आप बताइए, देवरी-दिरी अभी बोले ना आपको? देवरी-दिरी का मतलब वहाँ कोई आदि शक्ति है। आप वहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वहाँ आप हनुमान का झंडा लगा रहे हैं। क्या कहीं भी जाके आप हनुमान का झंडा लगा दीजिएगा क्या? किसने अधिकार दिया आपको? वो जो देवरी-दिरी है, देवरी-दिरी एक आदि शक्ति को माना जाता है। वहाँ आप श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वहाँ हनुमान का झंडा लगा रहे हैं, पूरा हनुमान ये ऐसे पट दे रहे हैं। क्या यह सही है? ये बिल्कुल गलत है। मैडम हम ये हिंदू बर्दाश्त हिंदू नहीं धर्म है तो कहीं पर भी जाकर के वो जय श्री राम लगा सकता है, कहीं पर जाकर के वो बजरंगबली का झंडा लगा सकता है। बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी कैसे जाके आप लगा दीजिएगा? सरना स्थल में जाके क्या आप हनुमान का झंडा लगा दीजिएगा? तो क्या वह ये सरना स्थल है? एकदम, एकदम सरना स्थल है। किसने कह दिया कि वो श्री राम का मंदिर है, कि वहाँ हनुमान का मंदिर है? आप जो चीज़ जहाँ पर बना हुआ है, उसी आज हिंदुओं में देखा जाए, आप मान लिया दुर्गा माँ का ये पूजा कर रहे हैं, क्या वहाँ आप हनुमान का झंडा लगा दें, हनुमान का मूर्ति लगा देते हैं क्या? इसमें फ़र्क नहीं समझ में आता है। पहले फ़र्क समझना होगा कि किस जगह पर किस चीज़ का पूजा पूजा किया जाता है। अभी हम सरहुल में पूजा करते हैं। सरहुल में क्या पूजा करते हैं हम लोग?
सखुआ पेड़ का जो सरहुल का जो फूल आता है उससे हम लोग त्योहार मनाते हैं। क्या वहाँ हम हनुमान का झंडा लगा देंगे? क्या हम वहाँ हनुमान का बजरंगबली का मूर्ति लगा देंगे? अभी हम जैसे कर्म पूजा करते हैं, कर्म पूजा में क्या हम करम डाली वहां लगा के हम क्या यहाँ पर दिवरी दिरी का कर देंगे क्या? सबका विधि विधान आस्था अलग अलग है। जिसका जगह जहां है उसका जगह वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर जगह आप श्री राम का विधान आस्था अलग अलग है। जिसका जगह जहां है उसका जगह वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर जगह आप श्री राम का नारा लगा रहे हैं और हनुमान का झंडा लगा दे रहे हैं। हमको कोई धर्म से आपत्ति नहीं है। देखिए हमारे राम भगवान भी बहुत क्या बोलेंगे, पूजनीय है। हम उसका भी तिरस्कार नहीं करते हैं। लेकिन बताइए आज आप राम नाम को एक अहिंसा के रूप आप बना दिए हैं। आप धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इसको नहीं जोड़ रहे हैं। आप उसको अहिंसा बना दे रहे हैं। किसी को भी जय श्री राम करके आप मार काट कर रहे हैं। किसी को भी जय श्री राम करके आप दंगा फैला रहे हैं। क्या ये सही है? क्या हमारे राम बोलते हैं कि किसी को मेरा नाम लेके तो तुम दंगा फैलाओ, किसी जगह भी मेरा नाम लेके तुम यहाँ बम लीचिंग करो? ये बोलता है क्या? किसी का धर्म अहिंसा नहीं करवाता है। और जो अहिंसा करते हैं ना वे राम के भक्त है, ना वे हिंदू के भक्त है, वो किसी के भक्त नहीं है। वे एक संगठन चला रहे हैं जो कि जहां जहर फैला रहे हैं और जहर उगलने का काम कर रहे हैं। किसी का धर्म किसी को अहिंसा करने का कभी इजाजत नहीं देती है। अगर वह हिंदू सच्चे हिंदू होते तो इस तरह दंगा और इस तरह का हमेशा द्वेष फैलाने का काम नहीं करते। ये हिंदू के लोग कतई नहीं हो सकते हैं जो कि वो हमेशा दंगा फैलाने में और हर जगह लड़ाई और उत्पात मचाने में लगे हुए। मैं नहीं मानती उन लोग को। हिंदू धर्म हमारे साथ अभी भी है। हिंदू धर्म के लोग से हम लोग से भी बैठना होता है। वो हिंदू हैं जो कि राम को आस्था के विषय देखते हैं और आस्था की तरह मानते हैं, ना कि आप उससे द्वेष फैलाएं, ना उससे यहाँ पर मार काट करवाएं, वहां पर दंगा करवाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा के प्रांगण में आप जय श्री राम नहीं लगा सकते, वहां पर आप बजरंग बली का झंडा नहीं लगा सकते। मतलब खुले तौर पर आप उसमें जो है वो रोक कर रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल रोक करेंगे। हम बोले फर्स्ट में अभी बोले आपको कि जो चीज जहां आस्था के नाम से बना है आपको वही करना चाहिए। अब जहां तहां जाके श्री राम का नारा आप लगा के आप किसी को द्वेष नहीं फैला सकते हैं, वहां दंगा नहीं करवा सकते हैं। क्यों करवाइएगा? मतलब जय श्री राम का नारा लगाना दंगा करना है? एकदम कर रहे हैं। आज के समय में तो हम वही दिख रहा है। राम नाम इतना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान जी हैं, राम जी हैं। हम भी उसको पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं। क्या वो कभी किसी को इस तरह का वाणी बोले कि इस तरह का शब्द बोले जिससे एक दंगा फैले? ये बिल्कुल गलत है। आज के समय में राम नाम का नाम ही लोग दंगाई में यूज कर रहे हैं। क्या यह सही है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं आरएसएस से पूछना चाहती हूँ, आप राम के नाम पे किसी को दंगा मत फैलाइए। आप गलत कर रहे हैं। अगर आस्था है तो आस्था की तरह उसको रहने दीजिए। मर्यादित पुरुष है, उसको मर्यादित ही रहने दीजिए। आपने हक अधिकार की बात की। आखिर देवड़ी देवी मंदिर के प्रांगण में कौन आदिवासियों की हक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है और कैसे आपका हक अधिकार वहां पर छीना जा रहा है? बिल्कुल छीना जा रहा है। आज देखिए वहां का जो एक समिति बना हुआ है उसमें से धीरे धीरे आदिवासियों को वहां से हटाया जा रहा है। और जो भी दान पेटी होता है, सुनने में आया है कि लोग दान पेटी को कब उठा के ले जाता है, वहां के आदिवासियों को किसी को पता नहीं है। इसलिए आप देखिए इसको साजिश ही समझेंगे ना कि वहां के आदिवासियों को वो जो पैसा है वो आदिवासी के हित में जाना चाहिए ना। आप अंडा और पंडा के हाथ में जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसको कभी हिसाब दिया उन लोग ने? कभी नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है कि वहां आप सिर्फ कमाई के जरिए से बैठे हैं और हमारे आदिवासियों को वहां से अलग करने का काम करें। ये गलत है। मैं तो इसको गलत ही बोलूंगी, क्योंकि अगर आपका विचार सही रहता तो एक संगठन बनाते, एक समिति बना था जो लोकल वहां के पाहन है, लोकल जो जाने माने लोग हैं, जो सामाजिक तौर पे समाज के लिए करते हैं, उनके बीच में बैठ के आप उस पैसा का हिसाब किताब लेन देन करना चाहिए था कि ये पैसा कहाँ यूज होगा, ये पैसा को क्या करना चाहिए। लेकिन वो पैसा का वहां नामो निशान नहीं है। आप वो पेटी उठा के कहाँ जा रहे हैं? वहां का स्थानीय लोग का कहना है कि रात में पेटी को उठा के ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? उसका हिसाब देंगे? क्यों नहीं? अगर आपका मनसा साफ है, ये पूजा से जुड़ी केवल नहीं है,
यहाँ प्रॉपर्टी का जो बोली ना, प्रॉपर्टी का भी अधिकार और हक का बात है। जो मेरे प्रॉपर्टी से आ रहा है, उसको अंडा और पंडा वहाँ यहाँ बंदर बाँट करके खा रहे हैं और वहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। मैडम आप कह रहे हैं कि दान पेटी से जो है वो वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं वो उस पर कहीं न कहीं अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूँ कि 2021 में देवड़ी मंदिर ट्रस्ट बनाया गया झारखंड सरकार के नेतृत्व में और वहाँ के एसडीओ जो हैं उनके वो निदेशक हैं। आखिर उनके देख-रेख में जब वहाँ की पेटी खुलती है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, पंडा हैं, वो उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं? आखिर आप जो बात बोले, वो भी हो सकता है सही होगा, लेकिन स्थानीय लोग भी गलत नहीं हैं। जब स्थानीय लोग का कहना है कि रात का समय में आके लोग पेटी को लेके उठा उठा के ले जाता है, वो गलत स्टेटमेंट तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो वहाँ का लोकल लोग है जो दिन-रात वहाँ उनका घर परिवार बसा हुआ है। हो सकता है 1 आध 2 बार वो एसडीएम के सामने खुला हो, ये मैं तो नहीं जानती हूँ, ना वहाँ के जो समिति के लोग हैं या वहाँ के आदिवासी लोग हैं, आज तक ये नहीं बोले कि ये पैसा इनके सामने खुलता है, ये पैसा उनके पेटी के सामने खुलता है। ये तो हमने किसी का नहीं सुना। जितना भी बात हमने आज उन लोग से डिस्कस किया और मीटिंग में भी बैठा हुआ था, तो उनका कहना है कि रात में चोर की तरह आके पेटी को उठा के ले जाता है। तो क्यों? हिंदू संगठनों पर काफ़ी कुछ आरोप लगाया। हो सकता है आपके पक्ष में वो आरोप ना हो, लेकिन हम लोगों के नज़रिए से वह एक आरोप ही कहलाता है। आखिर किस नज़रिए से या फिर क्या आपके पास ऐसा साक्ष्य है या फिर कोई तर्क है, आप जो कह रहे हैं कि वह देवड़ी दिरी मंदिर नहीं, वह देवरी दिरी है? देखिए, मैं बार-बार यही कहना चाहती हूँ कि वो देवरी दिरी है, देवड़ी मंदिर नहीं। और आज मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि वहाँ आज भी वाहन पूजा करता है, तो हड़िये से पूजा करता है। जो भी वो सुबह-सुबह जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो हड़िये से ही होता है। आज मैं आरएसएस से ये पूछना चाहूँगी, ये सवाल करना चाहूँगी, क्या आपका मंदिर में हड़िया से कभी पूजा किया जाता है? क्या वहाँ बलि दिया जाता है? और हमारे जो आस्था से जुड़ी हुई है, हमारे आदिवासियत से जुड़ी हुई है, वो हमेशा हड़िया और बलि के लेके वहाँ पर पूजा की जाती है। हमेशा वहाँ बलि दिया जाता है, वहाँ काड़ा का बलि दिया जाता है, मुर्गी का बलि दिया जाता है और मुर्गी का बलि दिया जाता है और हड़िये के साथ ही पूजा किया जाता है। तो ये कैसे हम मान जाएँ कि वो हिंदू मंदिर है? वो बिल्कुल नहीं है। आज मैं उन लोग से ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ भी हमारे आदिवासी अस्तित्व से जुड़ा है, चाहे वो रजरप्पा हो, चाहे वो पहाड़ी मंदिर हो, वहाँ हड़िया और बलि से ही पूजा हो जाती है। आज एक भी ऐसा मंदिर बता दें, वहाँ बलि बलि दिया जाता है। वहाँ मुर्गी और चेंगना और हड़िया से पूजा किया जाता है। इसका मतलब साफ है। मतलब ये आप लोगों की अपनी संस्कृति है, जिस संस्कृति को आप लोग जो है आगे निरंतर लेकर के जा रहे हैं। मतलब आप लोग जब किसी अपने धार्मिक स्थल पर, सरना स्थल पर आप पूजा-पाठ करते हैं, तो वहाँ पर जो है आप लोग हड़िया देते हैं और समय-समय पर अपनी प्रथा के अनुसार वहाँ पर चाहे बकरा बलि देने की बात हो, कहीं पर मुर्गी बलि देने की बात हो, जैसे देवड़ी देवी मंदिर के बारे में आपने भी बताया, कई लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो है काड़ा बलि का प्रथा है। हाँ, बिल्कुल है। काड़ा बलि बलि का प्रथा आज भी है। आप किसी भी दिन चले जाइए, वहाँ बकरी का बलि दिया जाता है। जिसकी भी मन्नतें पूरी होता है, वो बलि ज़रूर देता है। क्या एक मंदिर में क्या बलि दिया जाता है? उसको आरएसएस बताए ना कि एक मंदिर में बलि दिया जाता है कि जो आदिवासियों का जहाँ धर्म स्थान है, वहाँ बलि दिया जाता है। इस पे स फ़र्क बताए वो।